हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर विल सी इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। आज का हमारा क्वेश्चन है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो ये इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड होता क्या है, ये आज हम अपने ये लेक्चर में एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है सोलेनॉइड का, देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये कॉइल फॉर्म में ऐसा कुछ, इसको बोला जाता है सोलेनॉइड, राइट। जो रेड कलर से दिख रहा है ये है मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ये फॉर्म में होता है, मीन्स मोस्टली ज़्यादा करके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सोलेनॉइड के अंदर होता है, बाहर बहुत कम मिलेंगे आपको, राइट। जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है ना वो बाहर बहुत कम मिलेंगे, अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है इन केस ऑफ सोलेनॉइड, राइट। ओके, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन कैसे रहा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो हो रहा है, राइट। सोलेनॉइड से जैसे हमने करंट फ्लो कराया तो जैसे कि बेसिक सा लॉ है और स्टेट का, व्हेनेवर अ करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सेम वैसे ही जब भी करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड से तो सोलेनॉइड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मोस्टली सोलेनॉइड के जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे वो सोलेनॉइड के अंदर होते हैं, राइट। कुछ और पैरामीटर्स बता दूं, जो सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो हमने एल एज्यूम किया है। जो सोलेनॉइड का जो एंड वाला ये पार्ट दिख रहा है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए होगा। ये पर्टिकुलर एरिया का कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर होगा ए बार, जिसको हम बोलेंगे, बीच में आएगा जब हम डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो ये बेसिक आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि डायग्राम है क्या। सोलेनॉइड हमने एज्यूम किया है, करंट आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो है कैपिटल एल एंड ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बस जो हमने डायग्राम में देखा वही लिखा। पॉइंट सिंपल सा ऐसा है कि जब भी सोलेनॉइड से करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आई मीन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा सोलेनॉइड। क्लियर ना, वही लिखा, पढ़ सकते हैं आप ध्यान से। देखो क्या लिखा है, एज द करंट आई फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। और ज्यादा कहाँ पे होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बाहर आपको बहुत कम मिलने वाला, राइट। तो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी थ्रू द सेंट्रल रीजन। दिख रहा है आपको सेंट्रल रीजन, ये रीजन में ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेगी। यही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, अगर समझो, वैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का आपको इंडक्टेंस निकालना है, मींस एल निकालना है, राइट। तो इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड कैसे लिखा जाएगा, उसको इंडक्टेंस कैसा, देखो बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से। बोलने का मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। लेकिन एक बात समझो, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में सिर्फ एक टन नहीं होता है, बहुत सारे टन्स होंगे, इसलिए मैं ना यहाँ पे एन यूज करूंगा। एन मीन्स नंबर ऑफ टन्स, क्लियर है। नंबर ऑफ टन्स, कैपिटल एन क्या होता है उसको हम नंबर ऑफ टन्स बोलेंगे। फाई भी आप समझ ही रहे हो क्या है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। आई क्या है, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। क्लियर, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, बहुत ईजी कंसेप्ट, ये ऑलरेडी हमने किया भी है, याद भी होगा बहुत लोग को। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है, राइट। और ये आई एज इट इज, यही एल से हमको मतलब, यही तो हम निकाल रहे हैं। इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड को डिनोट किससे करते हैं हम, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। कैपिटल एल इज द इंडक्टेंस, यही तो इंडक्टेंस होता है, उसका सिंबल है। तो एल का अगर मैं यहाँ से आंसर निकालूं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एल विल बी इक्वल टू एन इंटू फाई बी अपॉन आई। ये जो मैंने निकाला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको अभी आगे और जो भी हम इसको आगे और अपडेट करेंगे धीरे धीरे, राइट। कुछ चीज़ें मैं तुमको यहाँ बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, इसमें जो n है, n को बोला जाता है नंबर ऑफ टन्स, राइट। और जो n इंटू फाइव बी आप देख रहे हो, n इंटू फाइव बी न्यूमरेटर में, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं हम उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। आई होप अभी तक समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर चीज़ है, राइट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं और इस n और फाइव बी का आंसर निकालते हैं, क्योंकि जो इंडक्टेंस है ये इतना सिंपल नहीं, इसमें और बहुत सारे टर्म्स वगैरह आने चाहिए, राइट। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड भी आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, अभी तक नहीं आया वो सब चीज़, तो वो सब हम लेके आएंगे। तो मेरा स्पेशली अब कॉन्सेंट्रेशन होगा न्यूमरेटर पे, मीन्स कैपिटल एन और फाइव बी, राइट। कैपिटल एन और फाइव बी दोनों को मिला के बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो एक काम करते हैं, चलो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकाल लेते हैं पहले। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उसको अपडेट कर लेंगे, राइट। पॉइंट देख ही रहे हो यहाँ पे क्या है, क्या करने वाले, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में एक पर्टिकुलर लेंथ स्मॉल एल जो बराबर ऑलमोस्ट मिडल में है सोलेनॉइड के, ऑलमोस्ट कहाँ पे है, मिडल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फॉर अ लेंथ एल
नियर द मिडल ऑफ द सोलोनाइड द फ्लक्स लिंकेज मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, एक ही बात है, इसका वैल्यू निकालने वाले, राइट। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज गिवन बाय, पहले समझ लो क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, दैट मीन्स n इंटू 5b निकालने वाले, राइट। अच्छा कहाँ निकाल रहे हैं वो भी मैंने दिया है, लेंथ l नियर द मिडल ऑफ सोलोनॉइड, क्लियर, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा तो n इंटू 5b का आंसर निकालना है। चलो कुछ चीज़ें मैं पहले सिखा दूँ। आई थिंक ये पता होगा ये स्मॉल n को क्या बोला जाता है। ये स्मॉल n हमारे सोलोनॉइड वाले केस में दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बात को क्लियर समझो, ये जो कैपिटल N है, ये जो कैपिटल N है इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स, और ये स्मॉल n है इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक काम करते हैं, कैपिटल L यहाँ भी ले लिया मैंने, यहाँ भी ले लिया, तो ये L वैसे तो हम निकाल ही रहे ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको स्मॉल l ले लेता हूँ, राइट, पर यूनिट लेंथ, राइट, एक छोटा सा यूनिट का लेंथ स्मॉल l। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो लिए, ये स्मॉल n को बोला जाता है, स्मॉल n को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं यहाँ से इस कैपिटल N का वैल्यू निकालूँ, ये कैपिटल N का वैल्यू, तो मुझे मिलेगा n इंटू स्मॉल l, क्लियर है। चलो ये मैंने n का वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, किसका आंसर निकालना है, n इंटू 5b, तो दोनों थोड़ी एक साथ निकाल सकते हैं, एक टाइम पे एक निकालो, तो मैंने कैपिटल N का आंसर निकाल लिया। चलो अभी 5b का आंसर निकालते हैं। 5b मीन्स होता क्या है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट ना। फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। देख रहे हो ये एरिया का एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, और क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर देख रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा आएगा, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा और इजीली लिखूँ तो ये बनेगा b इंटू a इंटू कॉस ऑफ 0। कॉस 0 का आंसर आपको पता है 1 होता है, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ 5b एज b इंटू a, क्लियर। तो हमारे पास कैपिटल N का भी आंसर है, हमारे पास 5b का भी आंसर है। तो मैंने बताया था n इंटू 5b चाहिए था ना, यहाँ पे हम निकाल क्या रहता है, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विच इज n इंटू 5b। सो द वैल्यू ऑफ n इंटू 5b, अगर मैं ये पूरा लिखना चाहूँ, n का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है स्मॉल n इंटू l, हमारे पास ऑलरेडी 5b का वैल्यू भी है विच इज b इंटू a, राइट। बना दिया हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज निकाल दिया जो बोला था। चलो एक काम करते हैं, इसको यूज करते हैं और इस इक्वेशन को अपडेट कर लेते हैं, मीन्स l का आंसर निकाल लेते हैं, राइट। तो देयरफॉर अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से, देयरफॉर वैल्यू ऑफ, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा मुझे, वैल्यू ऑफ l विल बी इक्वल टू n, और 5b का आंसर निकाल लिया मैंने, देख रहे हो यहाँ पे n l b a अपॉन क्या है हमारे पास, कैपिटल I मैंने करंट लिया, आप चाहिए तो जैसे टेक्स्ट बुक में स्मॉल i लिया रहेगा तो स्मॉल i भी ले सकते हो, I मतलब करंट और क्या, राइट। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया था, इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास रेडी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात देखो, एक चीज़ बता दूँ, वो आपके वैसे सिलेबस में इंक्लूड तो नहीं किया है लेकिन आना चाहिए आपको ये चीज़, राइट। पॉइंट ऐसा है कि अगर मुझे इस सोलोनॉइड के, इसका प्रूफ नहीं दिया, राइट, इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, इसका प्रूफ लास्ट ईयर के सिलेबस में था, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वहाँ पे हमने सीखा था कि सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, राइट। क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उसका वैल्यू मुझे यहाँ पुट करना है। तो लास्ट ईयर के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर था 12th साइंस में, फिजिक्स में, उसमें इसका प्रूफ था, राइट। अभी हमारे पास इस चैप्टर में इसका प्रूफ नहीं है, तो हम डायरेक्ट अभी यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं, राइट। तो बेसिक सा हमको ऑलरेडी पता है, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इज गिवन बाय, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि ऐसा है फॉर्मूला, म्यू नॉट n इंटू आई। ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल N लिख दिया आपने ऑन द स्पॉट, रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे चीज़, क्यों, बिकॉज दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिखाते हुए बताया था दिस स्मॉल n का मतलब क्या होता है, राइट। तो स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। अच्छा, तो ये अगर चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, सिंस यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, वैसे मेरे ख्याल से स्मॉल n तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो उसको रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करता है, ये मैंने B का आंसर लिखा है, B का आंसर मैंने क्यों निकाला, वैसे B है क्या मैंने सिखा दिया ऑलरेडी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड, राइट। तो ये B का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 2 को अपडेट करके इक्वेशन 3 बनाते हैं। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक बार मैंने ऑलरेडी इंडक्टेंस निकाल लिया है, बस धीरे धीरे इसको हम अपडेट करते करते जाएंगे, और लास्ट में जब हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हमारे RHS में आ जाएंगे, दैट इज अवर आंसर, राइट, सिंपल। चलो तो B वाला वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम
इक्वेशन टू में मैं b का वैल्यू पुट कर देता हूँ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ l विल बी इक्वल टू n एज इट इज है, ये l भी एज इट इज है, a को भी मैं पहले एज इट इज लिख देता हूँ, b का वैल्यू अभी पुट करता हूँ, वैल्यू ऑफ b इज म्यू नॉट n इंटू आई द होल अपॉन i, क्लियर है, दिस i एंड दिस i विल गेट कैंसिल एंड वी विल गेट, याद है ये दिख रहा है ये n और n, ये बन जाएगा n स्क्वायर, मीन्स वैल्यू ऑफ l विल बी इक्वल टू n स्क्वायर म्यू नॉट l इंटू ए, राइट ना। देखो ये i और ये i कैंसिल हो चुका है, बाकी जो बचा है वो तो सब लिखना ही है, n इंटू एन को हमने n स्क्वायर लिख दिया है, ये l एज इट इज़ है, राइट, ये l जो पार्ट है ये l को हमको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ये l एज इट इज़, a एज इट इज़ होगा, a एज इट इज़, और ये म्यू नॉट भी एज इट इज़, क्लियर, राइट है, समझ में आ रहा है बात। मैंने क्या किया, मैंने ये n और ये वाले n को मैंने मल्टीप्लाई करके n स्क्वायर बना दिया है, l को मैंने एज इट इज़ लिखा है, a को भी मैंने एज इट इज़ लिखा है, म्यू नॉट को भी एज इट इज़ लिखा है, बाकी i और i वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, राइट। तो ये हमने l का अभी तक का ये अपडेटेड आंसर हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, राइट। आगे बढ़ते हैं अब देखो अब करना क्या है, बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी स्टार्ट होने वाली है। देखो इंडक्टेंस तो है हमारे पास, कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडक्टेंस तो है, चाहिए तो आप इसको एक और स्टेप में इसको ए का वैल्यू डाल सकते हो। वैसे ए आप समझ लो यहाँ पे ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सोलेनॉइड, तो ये ए जो एरिया है वो सर्कल के फॉर्म में, तो आप सर्कल का वैल्यू, सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो यहाँ पे पुट कर सकते हो, ए के जगह पे पाई आर स्क्वायर, राइट, और आर को आप इन द टर्म ऑफ डायमीटर भी लिख सकते हो, तो ठीक है यहाँ पे ए का वैल्यू भी डाला जा सकता है, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ये नेक्स्ट वाले पॉइंट में ए का वैल्यू वहाँ पुट कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये पॉइंट में करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हम करने वाले हैं, हम यहाँ पे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालने वाले, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। देख लो आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चीज़ लिखी हुई है कि वी हैव टू फाइंड इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, thus the inductance per unit length of the solenoid is given by, right, inductance per unit length, ध्यान देना कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी हमारे पास L का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ L इज क्या है हमारे पास, वैल्यू n स्क्वायर, वैल्यू है हमारे पास n स्क्वायर L A इंटू म्यू नॉट, क्लियर। करना क्या है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक, ये जो है ना हम जो निकाल रहे हैं पहले, ये पॉइंट पे हमको यहाँ पे इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ चाहिए, दिख रहा है आरएचएस में हमारे पास लेंथ है, तो ये लेंथ यहाँ पे हम नीचे लेकर आ सकते हैं, सो विल गेट L अपॉन स्मॉल l। अच्छा एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये कैपिटल L ये केस में हमारे लिए है इंडक्टेंस और ये स्मॉल लेंथ है, क्लियर। अच्छा तो क्या बचा हमारे पास, L तो यहाँ से निकल जाएगा, ये चाहिए तो म्यू नॉट आप पहले लिख दो, म्यू नॉट पहले लिखो, वैसे कैसे भी लिखो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, म्यू नॉट पहले लिख लो, और बाकी हमारे पास जो है क्या क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर बचा है, n स्क्वायर बचा है, a बचा है, राइट, तो a इंटू एन स्क्वायर लिखो या फिर n स्क्वायर इंटू a लिखो, दोनों एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो म्यू नॉट मैंने लिख दिया है, ये n स्क्वायर भी एज इट इज लिख देता हूँ, a भी एज इट इज लिख देता हूँ, क्लियर। हाँ मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हम a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट, a का वैल्यू पुट किया जा सकता है, सिंस वैल्यू ऑफ a इज, क्योंकि a एक सर्कल के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ पाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट याद रखो, द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज, मैं एज्यूम कर रहा हूँ इज स्मॉल d, राइट, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, स्मॉल d इज द डायमीटर। तो अगर मुझे r को इन द टर्म ऑफ डायमीटर लिखना है, तो सबको पता होता है जो रेडियस होता है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, r इज d/2, तो मैं r के जगह अगर d/2 लिखूं तो आई विल गेट पाई d स्क्वायर अपॉन 4, क्लियर है। 4 कैसे आया, देखो ऊपर स्क्वायर है, तो r/2 का स्क्वायर, जो r को हम लिखेंगे d/2, तो d/2 का स्क्वायर कितना होगा, d स्क्वायर बाय 4, तो ये हमने लिख दिया, a का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। सो द फाइनल आंसर फॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट n स्क्वायर पाई d स्क्वायर बाय 4, ये आपका आंसर है किसके लिए, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट। ये जो हमने निकाला है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, राइट, ये इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। अगर आपको सिर्फ इंडक्टेंस निकालना है, लेंथ को वहाँ भेज दो, दैट्स इट, सिंपल, राइट। अच्छा यहाँ से कुछ ये फॉर्मूला देके कुछ तो हमको पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पैरामीटर पता चलता है, दैट दिस इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर को, देख लो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d स्क्वायर को, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ डायमीटर, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे पॉइंट ऐसा है, ये जो n है
एन है क्या एक्चुअल में, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, लेकिन यहाँ पे एन का स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर होगा अपॉन लेंथ का स्क्वायर होगा, राइट। और यहाँ पे देख रहे हो ये जो डी स्क्वायर है ये भी तो एक टाइप का लेंथ ही होगा, तो ये लेंथ का स्क्वायर और नीचे वाला लेंथ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इंडक्टेंस निकालूँ तो मुझे लेंथ को यहाँ भेजना पड़ेगा, राइट। वो केस में हमारे पास मैं इंडक्टेंस को एक अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ परमियाबिलिटी कांस्टेंट एंड अ पैरामीटर हुज डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ। क्यों? याद है ये n को मैंने लिखा है कैपिटल N बाय L, तो यहाँ का नीचे का L का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, नीचे का L का स्क्वायर और ये D का स्क्वायर, सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, राइट है। तो जो लेंथ का स्क्वायर का डायमेंशन होगा और यहाँ पे लेंथ का जो स्क्वायर का डायमेंशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला लेंथ यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स हमारे पास RHS में सिर्फ एक परमियाबिलिटी कांस्टेंट है और एक ऐसा पैरामीटर है जिसका डायमेंशन इक्वल टू लेंथ है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एज n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, we can define this inductance as a product of permeability constant and a parameter whose dimension is equal to length। clear? तो ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो जो मैंने बताया वही, मैंने पैरामीटर बोला, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, विथ डायमेंशन ऑफ द लेंथ, राइट। अच्छा, तो फिर ऐसा है तो ये म्यू नॉट का यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस म्यू नॉट जो परमियाबिलिटी होता है फ्री स्पेस का, इसका यहाँ से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बहुत ईजिली, ओरली करने आना चाहिए, राइट। देखो ये एन स्क्वायर और ये डी स्क्वायर का डायमेंशन तो पहली बात कैंसिल हो जाएंगे, राइट ना। अब पाई और 4 नंबर है, उनके कोई डायमेंशन होते नहीं हैं, तो डायमेंशन सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे। देखो ये म्यू नॉट का जो आंसर है वो यहाँ से भी, अगर डायमेंशन छोड़ो, अगर पहले ऐसा यूनिट भी देखेंगे तो कैसे आएगा? देखो म्यू नॉट का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा हेनरी अपॉन मीटर। बात समझ में आ रही? हेनरी अपॉन मीटर, ये कहाँ गया? एन को मैंने लिखा है कैपिटल N बाय L, L नहीं होगा, वो L स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ का स्क्वायर का डायमेंशन लेंथ का और यहाँ का लेंथ का स्क्वायर का डायमेंशन कैंसर, तो सिर्फ जो डायमेंशन बचा है ये LH साइड में, और वो है एक हेनरी और नीचे है मीटर। इंडक्टेंस का यूनिट होता है ऐसा यूनिट हेनरी, और लेंथ का तो पता ही है मीटर। तो वी कैन राइट दिस implies that the permeability constant or a permeability of free space has a unit of हेनरी बाय मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी हेनरी बाय मीटर। तो आई होप मैंने जो सिखाया एकदम प्रॉपर्ली आपको क्लियर है। बहुत इजी चीज़ था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी तरीके से समझाया है। ओके, थैंक यू।